गणतंत्र पार्टी हर हमेशा बात की, शोषितों की, पीड़ितों की, गरीबों की, शिक्षा की, आर्थिक की, स्वास्थ्य की, सबकी बात की। लेकिन गुरवाना गणतंत्र पार्टी को समाजवाद की जंजीर में जकड़ दिया जाता है। ये बीजेपी कांग्रेस के लोग गांव-गांव में अभियान चलाते हैं, गुरवाना गणतंत्र पार्टी यानी गौण लोगों की पार्टी, और हमारे लोग मान भी लेते हैं। आप बताइए, कोई भी राजनीतिक पार्टी बनता है तो एक समुदाय को मान करके नहीं बनाया जाता। अगर राष्ट्रीय हो चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनता है, वह राजनीतिक दल बनता है, सामाजिक दल नहीं बनता, उसका बकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप बताइए, गुरवाना गणतंत्र पार्टी किस नजरिए से गौण लोगों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी? बताइए आप। जबकि ये इन लोगों की चाल है, ये अभी की नहीं, पुरानी चाल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लगा, दलितों का नेता कहा गया। जयपाल सिंह मुंडा लगा, आदिवासियों का नेता कहा गया। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा, राष्ट्र का नेता कहा गया। उस समय भी हमारे लोगों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जाति की जंजीर में हमको जकड़ने के काम ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग किए हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए कानून बनवाया? क्या जयपाल सिंह मुंडा ने सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई लड़ा? क्या बिरसा मुंडा ने सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई लड़ा? क्या 1857 की क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह जी ने सिर्फ आदिवासियों के लिए गोदाम को सेठ साहूकार को लूटा? नहीं लूटा, वो तो तमाम जनता के लिए लूटा। लेकिन इस तरह के इन लोगों की चाल अब कामयाब नहीं होगी कि एक युवा जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, और बीजेपी कांग्रेस अब साफ होने वाली है। तो आज हम लोगों को गुरवाना गणतंत्र पार्टी हर समय बात की है समता की, शोषण मुक्त, समता युक्त गुरवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाएंगे, जहां जिसकी जितना संख्या भारी उतनी उसका हिस्साधारी की बात होगी। ये गुरवाना गणतंत्र पार्टी की एजेंडा है, और इस एजेंडा को लेकर के दादा मरकाम ने 40 साल आंदोलन किया, क्रांति लाई, और ये सब हम बैठे हैं। और आज जहां तक हम अपने आप को गोंड होने की, आदिवासी होने की, मूल निवासी होने की बात करते हैं, वह सब दिन दादा मरकाम की दिन है। अगर दादा मरकाम नहीं होता तो आज हम आपके सामने में मंच में खड़ा होकर बोलने वाले नहीं होते, बीजेपी कांग्रेस के झोला पकड़ने वाले बने होते। आज फॉरेस्ट एक्ट में बना, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जब सत्ता में आई तो 2-4 कार्यक्रम के बस्तर सरगुजा में कार्यक्रम करके वन पट्टा दिया। लेकिन अब वन पट्टा की फॉर्म भरा दिए हैं, और वो क्या कहते हैं वहां के अधिकारी, वन पट्टा 2 तरीका से दिया जाएगा, वन पत्रक अभियोग, क्या वन भूमि अभियोग पत्र, यह 2 तरीका से है, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामुदायिक। तो व्यक्तिगत वो जो वन पट्टा दिया जाना था उसको हाई कोर्ट ने बैन कर दिया, इसलिए सामुदायिक पट्टा दिया जाएगा। और जो व्यक्ति 50 वर्षों से 100 वर्षों से जंगल जमीन में काबिज है, उसको उस सामुदायिक पट्टा बनवा करके गांव-गांव में सरपंच और गांव वालों को लड़ाने का काम कर रहा है। तो ये कांग्रेस की सरकार कर रहा है। और इस तरीका से, जबकि रेवेन्यू एक्ट ये कहता है, भू अधिनियम भू संहिता ये कहता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन हो, चाहे शासकीय हो चाहे वह प्राइवेट जमीन हो, कोई भी व्यक्ति 10 साल तक उस जमीन में काबिज है तो उस व्यक्ति का मालिकाना हक दिया जाए, ये भू संहिता कहता है। और उसका सरेआम उल्लंघन करके ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग इस प्रकार से लोगों को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत आज 1975 में भी एमपी सरकार थे, उस समय भू आवंटन किया गया, गरीब परिवारों को भू आवंटन किया गया, भूमिहीन परिवारों को भूमि दिया गया। लेकिन उसमें भी कैसा भूमि दिया गया? आप पंडरिया के ऊपर जाइए, कामती और नेहरू क्षेत्र में, यहाँ पांडा त्रई रबेली सोहरा रबेली तरफ के लोगों को बिना मौका देखे उनके नाम से पट्टा जारी कर दिए, जबकि उस जमीन में कई साल से वहां के स्थानीय लोग कब्जा किए हैं। और वो लोग यहाँ पट्टा को लेकर के जाके वहां विवाद करते हैं, और विवाद करते हैं तो क्या मांगता है?
कि यह जमीन किसका है, उसका कागजात दिखाओ। तो हमारे लोगों के पास कागजात नहीं है और बाहरी लोगों के पास कागजात है, तो पुलिस बकायदा उनको सपोर्ट करता है और हमारे लोगों को जमीन से बेदखल करने का काम करते हैं। बताइए, जबकि एट्रोसिटी एक्ट 1989 ये कहता है कि अगर अनुसूचित जनजाति किसी भी जमीन या किसी भी परिसर में काबिज है, उसको उस जमीन से बेदखल करेंगे, उसकी परिसर से बेदखल करेंगे तो एट्रोसिटी एक्ट धारा 3 या गा के तहत 3 साल की सजा की प्रावधान है। आज पुलिस प्रशासन में जिला में 4-4, 5-5 डीएसपी बैठे हैं और जब एट्रोसिटी की बात आई तो 100 केस में 25 के एट्रोसिटी का मामला दर्ज होता है। क्यों नहीं होता? एसटी एक्ट बना है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं होता? उसको सामान्य झगड़ा बना करके पुलिस विभाग के लोग धारा 107-16 के तहत रफा दफा करवा देते हैं। ये इन लोगों की चाल है। इसलिए मैं तमाम युवाओं को चाहूंगा कि वो भारतीय संविधान पढ़े और अपने हक के लिए लड़े। और जब तक हम नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए, तब तक ये लोग हमारे साथ इस प्रकार से भेदभाव करते रहेंगे। ज्यादा न कहते हुए अभी हमारे और हाई कमान जो राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी के पदाधिकारीगण बैठे हैं, सभी को अपने विचार रखने के लिए हम बुलाए हैं। तो इतना कह करके मैं अपने वाणी को यहीं पर स्थगित करता हूँ। गुरुवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गुरुवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के।